तू नहीं ले वो तेरी। सो गाइस अभी शॉपिंग कर रहे हैं। सो गाइस फाइनली मिर्च लेस मिली स्टील की सुठी थी ना। सो गाइस ये बाबी निकाल रहे हैं दोनों। हेलो गाइस अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस आज हम इफ्तार में बना रहे हैं पराठे, जो कि फ़्रोज़न पराठे पड़े हुए थे। मैंने सोचा कि आज बस इफ्तार जो है ना सिंपल से डिश बनाते हैं और जो फटाफट वाले काम निपटाते हैं। सो यहाँ पे जो है मैं पराठों को रेडी कर रही थी और चिकन पराठे बनाने, इसकी फिलिंग मैंने कल ही बना के रख दी थी ताकि बस बनाने में बड़ी आसानी हो जाए। तो आज बस ये फटाफट से पराठों को मैं फ्राई करूँगी, क्योंकि आज हमारा जो मूड था ना कुछ ऐसा हो गया था कि हमने सालन नहीं पकाया। हमने अम्मी को मना कर दिया कि आज सालन नहीं पकेगा और हम नहीं खाएंगे, क्योंकि डेली यार सालन और दही बड़े शोले ये वो खा खा के बोर हो गए थे। तो बस ये सिंपल सी आज कुछ डिशेस बनाएंगे। तो यहाँ पे जो है बंद गोभी, प्याज, खीरा वीरा सारी चीज़ें कटी हुई पड़ी थी। तो बस यहाँ पे सबसे पहले मैं यहाँ पे सॉस लगाऊंगी। सॉस ये बड़ा ही ज़बरदस्त था, मैंने बर्गर्स के लिए बनाया था मायो सॉस, तो वो बच गया था तो मैंने सोचा इस पे लगा देती हूँ। और केचप, उसके बाद ये बंद गोभी, शिमला मिर्च, खीरे, और यहाँ पे शिमला मिर्च नहीं है प्याज है तो ये सारी चीज़ें इसमें मैंने रख दी। और यहाँ पे चिकन वाली जो फीलिंग थी, चिकन टिक्का फीलिंग, ये बड़ी ज़बरदस्त बनी थी। शहरी में क्या हुआ था, मेरी बहन ने ये फीलिंग लेके आ गई और पराठे के साथ ऐसे ही खा रही थी, कह रही थी यार बड़ी मज़े की। मैंने कहा कुछ बचा के रखो, कल पराठे बनाने हैं। सो ये फाइनली पराठे रेडी हो गए, इतनी मज़ेदार से थे। एक तो हमें रोज़ा होता है, ऊपर से हम इतनी ज़बरदस्त सी चीज़ें बनाते हैं, तो बस देखते ही हमारे मुँह में पानी भी आता है और हम सब्र भी करते हैं। और सब्र के साथ जब इफ्तारी का टाइम आता है ना तो पता ही नहीं चलता, पानी पीते हैं और पेट भर जाता है, बिल्कुल थोड़ा सा खाया जाता है। हमारे यहाँ ऐसा है कि खाने की आदत सबको कम है। मैं हर व्लॉग में बताती हूँ कि हमारे यहाँ बहुत कम खाया जाता है। पता नहीं हम लोगों का या तो सेट हो गए हम थोड़ा खा खा के। तो हम ये 2-3 पराठे भी बनाते हैं ना, फिर भी हमारा 1 या 2 पराठा बच जाता है। मतलब वेस्ट तो करना नहीं चाहिए चीज़ों को। खैर, और ये सारे पराठे रेडी हो गए और यहाँ पे मैंने फ्राइज़ को भी फ्राई कर दिया और अपना इफ्तार का जो टेबल है ना वो सजा दिया। सो गाइस इफ्तारी अल्हम्दुलिल्लाह खैर आफियत के साथ हो गई। और मैं आपको दिखा रही हूँ एक छन्नी, ये जो है चाय वाले जो छन्ना या छन्नी जो भी, ये इतनी ज़बरदस्त सी आई है। हमेशा जो ये छन्नी नीचे होते हैं ना, इसका होल बहुत होता है, और ये वाली जो छन्नियाँ है ना इसमें जाग बड़ी अच्छे से बनती है। और जिस चाय में जाग ना हो वो मुझे मतलब पसंद ही नहीं आती। कहते हैं ना एक देखने का नशा होता है, मतलब जो चीज़ आपकी आँखों को अट्रैक्ट करती है, टेस्ट तो हम बाद में ही करते हैं हर चीज़ को, तो पहले आँखों का जो नशा होता है ना वो वाला अच्छा होना चाहिए। तो ये वाली छन्नी मुझे इतनी पसंद आई और इसमें से जाग बड़ी ज़बरदस्त सी बनती है। सो इफ्तारी के बाद चाय तो मस्ट होती है, जैसे कि ये हमारी एनर्जी ड्रिंक होती है। तो मैंने सोचा कि हमारी जो शनियाँ थी ना वो सारी ख़राब हो चुकी थी। तो एक मैं दिखाती हूँ आपके, एक इस टाइप की होती है, ठीक है, जैसे कि आप यहाँ से देख रहे हैं ये ख़राब हो गई है और इसमें से जाग नहीं बनती। देखें ये जो है ना ये सब प्लेट टाइप है, ये इसका होल नीचे से इतना नहीं है, तो इनमें से ना जाग नहीं बनती। और ये वाली जो होती है ना आजकल प्लास्टिक की, इसमें से जाग बनती है और बड़ी ज़बरदस्त वाली बनती है। तो मेरी अम्मी गई थी ननियाल, तो मैंने अम्मी को कहा कि वहाँ पे हमारे नानी के घर के सामने हमारा शॉप है, तो मैंने कहा अम्मी वहाँ से आप लेके आना। तो ये आप सोच सकते हैं कि ये कितने में मिली है, 30 रुपीज़ में, ओनली 30 रुपीज़। और पाकिस्तान में भाई कुछ सस्ता मिलता है ऐसे नहीं कि नहीं मिलता है। और हमारा जो गैस है ना वो बिल्कुल कम हो गया है, तो मैंने चाय के ऊपर ढकना लगा दिया ताकि चाय में उबाल आ जाए। सो यहाँ पे आ गया। सो यहाँ पे अब चाय बन के रेडी होगी, 1-2 मिनट में ही अच्छे से बॉयल आए
थोड़ा सा चाय अपना कलर दिखाए तो फिर हम डिश आउट करेंगे और हम कहाँ जाएंगे वो आपको बताएंगे चाय के बाद। गाइस ये हमारी चाय में बबल्स बन गए और हमारी चाय भी रेडी हो गई। बस ये जो चीज़ है ना चाय के ऊपर वाली, ये मुझे बड़ी अच्छी लगती है माशाल्लाह। और खीर का भी होता है कि जो दूध जो होता है ना अच्छा वाला खालिस गाढ़ा हो, उसमें भी जाग बनती है। सो चलें जी, अब चलते हैं, लाइट्स ऑफ करते हैं। सो गाइस जैसे ही हम मार्केट में एंटर हुए तो हम टेलर के पास गए और उसके बाद हम यहाँ पे आए ज्वेलरी वाले के पास। और यहाँ पे इतनी प्यारी प्यारी ज्वेलरी पड़ी हुई थी और ये इयररिंग्स मुझे बड़े ही अच्छे लग रहे थे। और यहाँ पे जो रिंग्स की वैरायटी थी ना वो भी बड़ी प्यारी थी। और यहाँ पे जो ज्वेलरी थी बहुत अट्रैक्ट कर रही थी हम लड़कियों का, तो बस ही नहीं चले, बस जहाँ देखें ज्वेलरी नज़र आए खड़े हो जाते हैं। फिर हम एडन रॉक पर गए, वहाँ पे हमने कुछ परफ्यूम्स ट्राई की और यहाँ पे परफ्यूम्स पे ऑफ़ लगा हुआ था, 20% ऑफ़ था। और यहाँ पे बॉडी मिस्ट पड़ी हुई थी, बॉडी स्प्रेस पड़ी हुई थी, वुमेंस की मेंस की, बहुत ही अच्छी वाली वैरायटी थी। सो गाइस यहाँ हम क्रॉकरी शॉप पे आ गए और ये बास्केट देखें कितनी प्यारी है, ये यहाँ से बंद भी होती है, ये बटन तुम्हें। और फिर क्रॉकरी शॉप पे ये बास्केट मुझे बड़ी अच्छी लग रही थी। और यहाँ पे जो भी किचन वाला सामान होना, मुझे देख के मुझे अपना किचन याद आ जाता है कि मैं ये भी लूँ, ये भी लूँ, ये भी लूँ। सो या गाइस यहाँ पे कितना मिनी बाउल्स प्यारा पड़ा हुआ था, पर मुझे ये नॉन स्टिक में चाहिए था, तो वो इस भाई के पास अवेलेबल था पर वो बड़ा ही महंगा दे रहा था। और ये 2 बॉटल्स 250 में दे रहा था ग्लास वाली। तो हमने बहुत सही यहाँ से देखी, सामान देखा और मैंने ये वाला कप देखा। मैंने इसकी प्राइस पूछी तो ये मुझे लोकल सा लग रहा था। फिर इस जग पे मेरा जो है ना दिल आ गया, तो मैंने क्या लिया वो घर चल के बताऊंगी। फिर हम आ गए यहाँ पे दुपट्टे वाले के पास और यहाँ से मैंने लिया ये वाला दुपट्टा जो कि मुझे अपने सूट के लिए चाहिए था। तो इस भाई ने कहा कि 2 गज सही है। फिर हम निकले बाहर तो यहाँ पे लेडीज़ तो ये लाड़काना का फेमस मार्केट है। हाँ फिर हम लेस वाले शॉप पे आए, पिको वाले शॉप पे आए और यहाँ से अपना काम निपटाया। उसके बाद हम आ गए स्टाइलों पे और यहाँ पे इतनी प्यारी सी ज्वेलरी पड़ी हुई थी। और मैं यहाँ पे चेन्स देख रही थी क्योंकि मुझे एक बारीक सी चेन चाहिए थी। ये हमारी लड़कियों के जो नाजुक से नेक्स होते हैं ना उसमें बड़ी प्यारी लगती है। तो यहाँ पे ये चूड़ियाँ देखे, ये चूड़ियाँ मैंने मदीना से ली थी मम्मा के लिए और सेम एज इट इज़ वैसी चूड़ियाँ यहाँ पे पड़ी थी। यहाँ पे पड़ी थी 2500 की और वहाँ से मैंने ली थी 1200 में। तो ये बस थोड़ा सा फ़र्क था। और यहाँ पे बैग्स की वैरायटी भी बड़ी अच्छी थी। सारा स्टाइलों को हमने विज़िट किया और ये छोटे से बैग्स जो होते हैं ना क्रॉस बॉडी बैग, वो बड़े ही काम आते हैं हम लड़कियों के। और यहाँ पे स्लीपर्स वगैरह सारी चीज़ें हमने देखी। और ये बॉडी मिस्ट था और यहाँ की जो परफ्यूम्स थी इतनी बेकार थी, इतनी बेकार थी, बिल्कुल भी अच्छी वाली नहीं थी। और फिर मुझे नज़र आ गए बॉडी बैग्स और ये इतने अच्छे वाले थे। और ये जब मैं मदीना में ढूंढ रही थी, इतने ढूंढ रही थी क्योंकि वहाँ पे मुझे काम में थे और उस टाइम ना यहाँ पे मिल रहे थे ना वहाँ पे मिल रहे थे। और अभी अचानक यहाँ स्टाइलों पे पड़े हुए हैं तो ये बड़े ही अच्छे वाले पड़े थे। फिर हम निकल पड़े घर की तरफ, जल्दी से करवाया बिल और फिर हमने रिक्शा में पिया ये गन्ने का जूस, इतना ज़बरदस्त था। सो गाइस ये मैंने स्टाइलों से चेन ली है और ये बड़ी प्यारी है, बड़ी प्यारी है। और ये है 700, ओनली 700, माशाल्लाह से बड़ी प्यारी है। और ये हम लड़कियों के नेक्स पे नाजुक जो बारीक वाली होती है ना चेन्स, वो बड़ी प्यारी। हम लड़कियों के छोटे छोटे से शौक जो कि ये ईद के लिए मैं लेके आई हूँ, इयररिंग्स, छोटी छोटी खुशियाँ। और ये इतने प्यारे लग रहे थे, मैंने जैसे ही देखे, पहले वीडियो में आपने देखा होगा कि मैं इन्हीं को ही देख रही थी तो फिर बस मैंने ये ले लिए। तो गाइस ये चूड़ियाँ लेके आए हैं हम
1500 की। और ये चूड़ियाँ आप बताएं कितने की होगी? इतनी महंगी चूड़ियाँ मिली हैं ये वाली। और ये सारा जो है ना सेट मैंने खुद बनाया है, अलग अलग सेट लेके। ब्लैक वाला अलग लिया है, गोल्डन वाला अलग लिया है, और ग्रीन वाली जो चूड़ियाँ हैं ना ये अलग दी है। ये तीनों सेट्स को मैंने एक सेट बना दिया है। और ये सारी जो चूड़ियों का ये सेट पूरा बना हुआ पड़ा है हमें 350 रुपीज़ में, 350 में। और ये माशाल्लाह सब बड़ा ही प्यारा लग रहा था। और ये जाएगा हमारी कज़न के पास, उसके लिए ईद का गिफ्ट होगा। मेरा सीन हो गया है, मैं ये दुपट्टा लेके आई थी मार्केट से, ठीक है। और ये दुपट्टा मेरे साथ ये सीन बना कि मुझे टेलर ने कहा कि ये जो दुपट्टा है ना आप देखे आई हैं 2 गज़, ठीक है। तो इसका आरस जो है बड़ा है, तो इसको कटिंग करके इसका जोड़ वोड़ लगाएं और फिर करें। हम इतना घूमे इतने दर्जियों के पास गए कि हमें बड़ा भारी पड़ गया ये दुपट्टा। हमें प्रोग्राम जैसे ना बढ़ गया है हमारा। तो हम इतने दर्जियों के पास गए, किसी दर्जी को रहम नहीं आया कि वो हमें ये दुपट्टा जो है ना सेट करके दे। सिलाई करके मुझे देगी, अच्छी सी सिलाई करती है। और हमारे घर में सिलाई सिर्फ किसी को नहीं आती, पर ये जोड़ वाला जो काम है ना अम्मी करेगी। और अम्मी अब करेगी कटिंग दुपट्टे की। हाँ बताए ना। और अम्मी मुझे सिखा रही है कि तुम ऐसे खुद ही बनाओ। हाँ यो भाभी तो भरजे ना यो के दी सको जी। सो अम्मी मुझे सिखा रही है कि ऐसे ऐसे करो। सिलाई आनी चाहिए भाई, ससुराल में बीनी ट्रोपा वाला सिलाई कमत की दिया है। तो अब कटिंग करेंगे इसकी, फिर इसकी जॉलर लगाएंगे। और ये जॉलर मैं लगाऊंगी खुद। देखते हैं लोटस को आता है या नहीं आता, प्रोग्राम उड़ जाता है या नहीं। सो गाइस अम्मी अब बता रही है यार सीखो अक्ल, कुकिंग ही न सीख भी यार। सही है। और अब मैं इसको बना के आपको दिखाती हूँ। बाबिन भर ना तू भाभी भर जाए बाबी नंदा बाबी नतस का दे कटवा कोई की जाए कुछ न सोचे वका अम्मी मूंखे ट्रोपा शोपा आणी ना, रुमाल ठाहिणी ना, ॿियो छा। मथे करने सुई की मुझी भेण खे सब ईंदो आहे। मम्मी सुई मथे आना केतरी मथे क्या सो गाइस ये बाबिन निकाल रहे हैं दोनों। निकल ही नहीं रहा। निकल गया। अब इसको फिल करेंगे और उसके बाद स्टार्ट करेंगे काम। गाइस प्रोग्राम ये बना है कि अम्मी कह रही है मैं तुम्हें सूट वाली तो मैं झालर लगा के देती हूँ। तो अब ये सूटरों वाली कौन सी झालर होगी वो अब हम देखेंगे। और ये दुपट्टा हमें बहुत भारी पड़ा है, तो बस मम्मा ने कहा मैं ही लगा के देती हूँ। सो देखते हैं। सो हाणे पवंदो सुईअ में सॻो जेको विझंदी लोटस क्वीन। मूंखे बि विझणु ईंदो आहे पर मम्मी हिनखे खेप खटे आई। सो अब ये चलेगी, चले भाई चले। ये अम्मी के जहेज की मशीन है, अभी तक न्यू पड़ी हुई है। पता नहीं कितनी बार तो ये गई है डॉक्टर के पास डॉक्टर के पास दवा लेने अपने लिए। ओ वाओ सीन हो गया सीन हो गया। ये हैंडल ही निकल गया। सीन तो ऐसे ही होते हैं भाई। इस दुपट्टे ने हमें बहुत ख्वार किया है, बहुत। हमें पता होता कभी ना रह गया डोनेशन से। हमें क्या पता इतना मेरे लाएगा। हालत हुई है हालत। चलो मैं टाइट करती हूँ इसको। आज लिया ना अब पकड़ पकड़ इतना पकड़, मैं टाइट क्या। देखो ना एक सिरा है दूसरा काम करवाए। अच्छा है माना ये थी सॼो माना ट्रोपो हणूं ससां पोइ पंहिंजे लेके हिनखे शिकियूं सूट ठहिण। शिक हाँ शिक आराम सां हाणे हलाए जान। इसकी पहले सारी सिलाई कर रहे हैं इसको। पहले पता होता ना कल। गाइस ये देखिए अब क्या करेंगे। इसका जो ट्रोपा हमने दिया ना वो ना हाँ जो कोने ते ट्रोपो लगा से चिका करना।
चल अच्छा दे देती चल। और अम्मी इतने प्यारे से चुन बना रही हैं, कितने खूबसूरत से बन रहे हैं। ये अकल मुझे पहले क्यों नहीं आई थी कि मैं ये अम्मी को पहले ही कह देती। बैठे बैठे के अम्मी के दिमाग में ये बात आ गई कि बस मैं तुम्हें ये ऐसे बना के देती हूँ। मैंने कहा वाह जी वाह, बेकार में हम दर्जियों के बाहर आए हुआ ना ढाको में प्यारा हो गई। और एक साइड से मैंने लगा दी हैं और मशीन पे अब मैं खुद आके बैठ गई हूँ, क्योंकि अम्मी की जो नज़र है ना वो वीक है। तो अम्मी कह रही थी कि अब मैं तुम्हें समझा रही हूँ, तुम लगाओ। तो मैंने कहा ठीक है। अम्मी ने जॉलर बना दी है और अब मैंने एक साइड से लगा दी है, अब दूसरे साइड से लगाऊंगी। फिर आपको दिखाती हूँ कि ये मेरा दुपट्टा कैसा लग रहा है। कल इंशाल्लाह मैं आपको दिखाऊंगी कि क्या क्या बनवाया है। सो गाइस, जालर फुल लग चुकी है दुपट्टे पे और यहाँ पे देखिए कितना प्यारा दुपट्टा लग रहा है, बहुत प्यारा लग रहा है। और यही काम होते हैं हमारी माँओं के। जब सारी दुनिया हमारे कामों के लिए जवाब दे दे तो माएँ जो होती हैं ना वो अपना हुनर दिखा देती हैं। माशाल्लाह तबारक व रहमान। सो गाइस, ये इंशाल्लाह हम वेयर करेंगे तो आपको दिखाऊंगी। अब इस पे लगेगा पीको नीचे से, वो बस बाहर से कल लगवाएंगे और ये फुल रेडी हो जाएगा हमारा दुपट्टा। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का लाख एहसान। आज 25वीं रात है लैलतुल क़द्र, इस रात भी हो सकती है। सो अल्हम्दुलिल्लाह फाइनली मेरा कुरान पाक का ख़त्म आज कंप्लीट हुआ। अल्लाह पाक के लाख लाख करोड़ एहसान। और अब मैं दुआ मांगूंगी, दुआए मासूर ख़त्म वल कुरान, दुआए ख़त्म वल कुरान पढ़ेंगे अब। और आप सब भी मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। और जिन जिन के ख़त्म कंप्लीट पहले हो गए हैं या अभी हो रहे हैं तो उन सब से मेरी गुजारिश है कि मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। सो अभी दुआए ख़त्म अल कुरान पढ़ेंगे। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जज़ल्लाहु अन्ना सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। या अर्हमर राहिमीन, या अर्हमर राहिमीन, या अर्हमर राहिमीन। या अल्लाह या रहमान या रहीम, या अल्लाह या रहमान या रहीम। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन करीमुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन करीमुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन करीमुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी। या ज़ल जलाली वल इकराम, या ज़ल जलाली वल इकराम, या ज़ल जलाली वल इकराम। रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनतम व फ़िल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन नार व क़िना अज़ाबल हश्र व क़िना अज़ाबल मीज़ान व क़िना अज़ाबल पुरसिरात। या अल्लाह मेरे खौफ कब्र को अपनी रहमत से मोहब्बत से टाल दे। या अल्लाह कुरान अज़ीम के तुफ़ैल मुझ पे अपना रहम फरमा और इसे मेरे इमाम सर चश्मा नूर व हिदायत और बायस रहमत बना। या अल्लाह इसमें जो कुछ भी मैं भूल गई हूँ वो मुझे याद कराओ और इसमें से जिसमें समझ नहीं पाई हूँ उसका मुझे इल्म अता कर और मुझे दिन रात के औकात में इसकी तलावत का शरफ़ अता फरमा। आमीन। और ए तमाम आलमों के रब्बे परवरदिगार इसे हर मामले में मेरे लिए मौसर दलील बना। आमीन या रब्बल आलमीन। सुब्हानक रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन बिहक़्क़ि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सो गाइज़, हम अपना व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आप सबको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सो मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।